हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। इससे पहले 3 क्लासेस में हमने थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो इससे पिछले थ्योरम जो थ्योरम नंबर हमने थर्ड जो बताया था उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर triangles are equal to the square of corresponding medians. Square of corresponding medians. पिछले क्लास में था स्क्वायर ऑफ corresponding sides. इस बार क्या प्रूफ करना है? स्क्वायर ऑफ corresponding medians. तो पिछले क्लासेस में जो प्रमेय पढ़े थे उसी प्रमेय से रिलेटेड एक प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का बराबर होता है उनकी माध्यिका के वर्ग के। और जब इससे पहले क्लासेस में जो हमने प्रमेय पढ़ा था उसमें था उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यहां पर उसकी माध्यिका के वर्ग के बराबर है और वहां पर आपने पढ़ा था भुजा के वर्ग के बराबर है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। मीडियन की प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंसेस है उसी के बारे में यहां पर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर गिवन तो वही सेम टू सेम है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर दिया है, वही पुराना होगा कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। लेकिन टू प्रूफ जो है सिद्ध करना है वो थोड़ा सा चेंज है। तो हम आते हैं टॉपिक में। सबसे पहला हमारा पॉइंट है यहां पे गिवन दैट दिया है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। टू प्रूव सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी by area of triangle PQR equal BD AD square by PS square। AD square by PS square। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ABC ट्राइंगल का जो मीडियन है वो AD है और PQR ट्राइंगल का मीडियन जो है वो PS है, इसलिए हो जाएगा AD स्क्वायर बाई PS स्क्वायर। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी है उसकी जो माध्यिकाएं एडी है और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं पीएस है, इसलिए एडी का वर्ग बटे पीएस का वर्ग। ये चीजें आपका चेंज हो गया। वहां पर क्रॉस स्क्वायर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड था, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर था, और यहां पर स्क्वायर ऑफ मीडियंस, स्क्वायर ऑफ मीडियंस उसकी माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। तो सिर्फ ये पॉइंट चेंज है आपके पास। यहां पर हमें कंस्ट्रक्शंस करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें रचना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि मीडियन है। तो आपके पास सीधा ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल आपके पास पीक्यूआर है, और इस ट्राइंगल में ये जो एडी है ये मीडियन है और ये जो पीएस है ये मीडियन है, माध्यिकाएं हैं। तो यहां पर जैसे पिछले भी सिस्टम में हमने कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको इस ट्राइंगल का सिमिलर प्रूफ किया था, यहां पर भी सिमिलर प्रूफ करना होगा। ठीक है, जब तक हम सिमिलर नहीं प्रूफ करेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चीजें वैसी ही हैं, सिर्फ आपका चेंज है कि यहां पर वो एल्टीट्यूड था उस क्वेश्चन में, इसमें मीडियन है, यहां पर वहां पर लंब था और यहां के प्रश्न में ये माध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रूफ में, उत्पत्ति में। प्रूफ में क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति में इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएस। सबसे पहला पॉइंट एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, गिवन एंगल बी इक्वल एंगल क्यू गिवन है, दिया है, ये क्वेश्चन में ही है, बाय क्वेश्चन प्रश्न अनुसार एंगल बी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू। अब यहां पर एंगल ए भी एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये भी गिवन है।
अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई हाफ, दोनों पक्षों में हम किसका भाग गुना कर देते हैं, 1/2 का। दोनों पक्षों में 1/2 का गुना करने पर मीन्स हाफ एंगल ए इक्वल हाफ एंगल पी। जैसे ही हाफ एंगल ए हो गया तो बाई प्रॉपर्टीज मीडियन एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल क्यूपी एस। अब देख लीजिए, ये और ये दोनों इक्वल हो गया, दो एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देखिए मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या है, मीडियन की प्रॉपर्टीज जैसे ये एडी मीडियन है तो ये एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा और साइड बीसी को भी बाइसेक्ट करेगा, इसीलिए आपने हाफ एंगल ए को लिखा है एंगल बीएडी। जैसे ये पीएस मीडियन है, माध्यिकाएं हैं, तो ये जो पीएस जो है वो कोण पी को और भुजा क्यूआर को समद्विभाजित करता है। माध्यिकाएं की गुण होता है कि माध्यिकाएं की रेखाएं जो कोण को समद्विभाजित और भुजाओं को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। मीडियन बाइसेक्ट साइड एंड एंगल। तो अब ये दोनों ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएस। अब जो टू ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपात में होंगी। तो हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस। ए डी बाई पी एस इक्वेशन 1 समीकरण 1। अब हम यहां पर जो थ्योरम इससे पहले बताए थे उस थ्योरम का यहां पे स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट यहां लिखेंगे, प्रमेय का कथन लिखेंगे। वो स्टेटमेंट क्या होगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। आपको यहां पूरा लिखना होगा स्टेटमेंट को। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जब आप ये लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कट ऑफ हो जाएगा। तो यहां पे आपके आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। एक ही चीज है, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। तो ए बी बाई पी क्यू ए डी, तो ये हो गया ए डी बाई पी एस स्क्वायर या ए डी स्क्वायर बाई पी एस स्क्वायर। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो थोड़े से पॉइंट चेंज है, बाकी सारे पॉइंट वैसे ही हैं। तो इस तरीके से आपने इस थ्योरम को भी सॉल्व करना सीखा। तो हमें कई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थ्योरम का यूज करना होगा। तो हमें तीनों के तीनों थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट याद नहीं है तो यहां पर हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स कट ऑफ हो जाएगा। हमारे को तीनों प्रमेय का कथन याद होना चाहिए, क्योंकि तीनों प्रमेय का उपयोग करते हुए ही हम इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। मुझे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। और प्लीज ऑल फ्रेंड्स को कहिए अपने कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनका भी बेनिफिट, उनका भी फायदा हो सके। ओके, बाय ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।